भाई बोल रहे हैं का जो मतलब है, चलो हम बोल रहे हैं ना भैया, जो मकसद है, जो क्रक्स है, जो नतीजा है, वो मैं ये पिछले 2 महीने में सीखा हूँ आपके इस इतिहास को देख के। आपका ये इतिहास मुझे ये तो सिखा गया कि भाई जब इंसान पेट पे पत्थर बांधकर निकलता है अपनी हलाल रोजी की डिमांड के लिए तो क्या होता है। इस इतिहास से मैं ये तो सीखा हूं कि ये इतिहास 40 साल पहले अगर से हमारे अंसारी और बुनकर समाज के लोग दिखाते तो आज कामठी भी जिस तरह मालेगांव, इचलकरांची, भिवंडी टेक्सटाइल हब है, उसी तरह कामठी भी होता, मोमिनपुरा भी होता, नागपुर भी होता, लेकिन नहीं कर पाए हम उस वक्त वो इतिहास। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, जब तक सरकार सुनती नहीं आप लोगों की, आपको ये इतिहास बनाकर रखना होगा। मैं 1 साल पहले गया था यूपी, बरेली गया था मैं, रायबरेली। जलील भाई आगे आ जाए। तो रायबरेली में मैं बहुत सारे हमारे प्रेस बिरादरी के लोगों से मिला। बहुत सोचने की, समझने की बात है। एक अच्छा दोस्त बन गया था मेरा, मैंने उससे पूछा कि आपका, उससे नाम बताया इमरान। मैं बोला क्या काम था आपका, क्या है, क्या करते, तो बताया उसने कि मेरा आज से 10 साल पहले, मैं कुरैशी हूं, मेरा काम था, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद आज हमारी ये हालत हो गई कि वो धंधा कर रहा था, लेकिन साइकिल पंचर का धंधा कर रहा था। नहीं तो जब वो धंधा चालू था, उसका कुरैशी वाला दुकान था उनका, तो वो अच्छे खासे पैसे वाले हुआ करते थे। क्या फर्क रहा वहां में और यहां में, बता दूं आपको। जब योगी महाराज जब सीएम बने और उनके ऊपर जुल्म किया तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई, रोड पर नहीं आए, इत्तेहाद नहीं दिखाया। हमको ये करना पड़ेगा। और जो हम 2 महीने से अपने पेट पर पत्थर रख के जो हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं तहे दिल से तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सलाम करता हूं ऑल इंडिया जमीयत कुरैश, ऑल महाराष्ट्र जमीयत कुरैश को सलाम है कि आप लोगों ने एक रास्ता बताया है और जो स्लोगन है हम एक हैं, उसका सही जो मीनिंग है वो बताया है। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत सैल्यूट है आप तमाम को। बहुत बड़ी बात होती है कि अपना काम धंधा बंद करके इस तरीके से एक प्रोटेस्ट करना। अब यहां पर मैं कुछ चीजें बस बोलना चाहूंगा, इससे पहले मैंने बोला हूं, मैं आज भी बोलूंगा कि भाई हमारी कोई डिमांड आपसे गौवंश पर से पाबंदी हटाने की नहीं है। रखो, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम कोर्ट से लड़के लाएंगे उसको, वो बात का मैटर है। मगर मैं आपको फिर यहां पर इस स्टेज से बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि मैं कंज्यूमर हूं भाई, मैं खाता हूं, आप खिलाते हो, हम खाते हैं। गोवा में 2024 पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर के महीने में वहां के बजरंग दल के लोगों ने और वहां के जो बाकी सो कॉल्ड गौ रक्षक ने तंग किया वहां के कुरैशी समाज के लोगों को और बोला कि यहां पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, यहां पर हम कटने नहीं देंगे। किसने बोला? यही सो कॉल्ड गौ रक्षक लोगों ने, कि हम यहां गौवंश नहीं कटने देंगे। क्या किया बाकी कुरैशियों ने पता है आपको? हम नहीं काटेंगे, कंप्लीट बंद कर दिया उन्होंने काटना। गोवा की बात कर रहा हूं, हमारे बाजू में है। सरकार किसकी है वहां पर? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को बहुत बड़ी गौ रक्षक समझती है, जिनके रहते में आज देश दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, जिनके रहते में हम 40,000 टन बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सलीम भाई नहीं है, जिया भाई ठीक है ना? 40,000 टन। और इन्होंने टारगेट दिया है कि इस 40,000 टन के बीफ के एक्सपोर्ट को ये बीजेपी सरकार ने 70,000 टन करना है आपको, ये गौ रक्षक सरकार। तो दिसंबर में जब गोवा में ये बजरंग दल के लोगों ने प्रेशराइज किया कि हम कटने नहीं देंगे, वहां के कुरैशी समाज ने बोला हम नहीं काटेंगे, वहां का सीएम 1 हफ्ते के अंदर कुरैशी समाज के साथ मीटिंग करते बोलता है कि भाई क्या तकलीफ है, काटे क्यों नहीं आप लोग, क्या मसला आ रहा?
तो उन्होंने बोला कि ये मसला है, हमको लाने में जानवर तकलीफ हो रही है, हम एक लीगल काम कर रहे हैं जो अलाउड है स्टेट में, वो करने नहीं दिया जा रहा हमारे को। तो उसने बोल सीएम साहब ने बोला कि आप किसी की फिक्र मत करो, आप अपना काम करो, हम सबको देख लेंगे। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये समझने वाली बात है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां की स्टेट के 95% लोग बीफ खाते हैं, 95% लोग सेवन करते हैं भाई, सेवन करते हैं। तो आप ये समझिए कि वहां की सरकार जो खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उनके प्रेशर में, उनके प्रेशर से वो काम चालू करवाना पड़ा। भाई मैं तो देखता हूं मोमिनपुरा जाते हैं, जब हम मोमिनपुरे में हमारे दोस्तों की जो होटलें हैं, हमने पूछा भाई क्या हाल चाल है, अभी होटल में क्या चला धंधा, तो बोले यार बड़ा थोड़ा मंदी है। बोले क्यों भाई, यार हमारे यहाँ 70% तो भैया नॉन मुस्लिम खाते हैं बीफ। भाई हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। तो मैं इतना बताना चाहूंगा, मैं एज ए कंज्यूमर हम आपके साथ हैं, और हम, मेरा यह मानना है कि जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चालू है गौवंश को हटाने का, उसमें हमको भी पार्टी बनाया जाए, उसमें कंज्यूमर को पार्टी बनाया जाए कि मेरा आप फंडामेंटल राइट दो, मेरा आप फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकते, खाना मेरा अधिकार है। ये एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बोलने के लिए, और मैं आगे भी जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं आपके साथ हूं, हमारे समाज के लोग आपके साथ है। बहुत